अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं या बंद भी रख सकते हैं। बिल्कुल मन से और शरीर से हल्के होकर बैठें। और मन में बहुत सुंदर बगीचे के दृश्य को देखो। और इस दृश्य में आपको क्या दिख रहा है, वो स्वयं ऑब्जर्व करो। जब मन में मैं बगीचे का चित्र लाती हूँ, जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, छोटी बड़ी झाड़ियाँ, हरे घने वृक्ष, दूर दिखाई दे रही है मुझे पहाड़ियाँ। और उस पहाड़ी से छलकता हुआ वाटरफॉल, धरती को छूकर नदी का रूप लेता हुआ बहता पानी का स्रोत, और ये बहता हुआ पानी मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उस छोटे से रास्ते पे निकल मैं अपने पैरों को इस शीतल पानी का स्पर्श महसूस कर रही हूँ। मेरे पैरों से होते हुए इस पानी की शीतलता का अनुभव मेरे शरीर में रोमांच खड़े कर रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य
सहजता से मुझे अपने सौंदर्य का एहसास करा रही है। मैं इस शरीर में एक जागृत चैतन्य शक्ति हूँ। और मुझ चैतन्य का मैं स्व दर्शन कर रही हूँ। स्वयं की आंतरिक सुंदरता प्रेम से भरा हृदय करुणा से भरी आंखें मिस्री जैसे मेरे बोल फूलों जैसी मेरी सुगंध सुंदर जीवन जीने की हरी भरी आशा झरने की तरह बहता हुआ पवित्रता का प्रवाह और इस रूप को और निखारता हुआ परमात्मा का प्यार सूर्य की हल्की हल्की सफेद प्रकाश की किरणों का वर्षाव होता हुआ अनुभव
परमपिता परमात्मा की सफेद बारिश समान बूंदे रोम रोम में नई चेतना भर रहा है। छोटी सी छोटी मेरी रक्त की कोशिकाएं परमात्मा किरणों से भरपूर हो रही है। नई चेतना भर रही है। इस सुंदर अनुभव को अंतर मन में समाकर अब हल्के से अपनी आंखों को खोले। ओम शांति। अगर मैं गुस्से वाली नहीं होती तो आज मैं आपके सामने ही नहीं बैठी होती। सो आई एम थैंकफुल टू एंगर। तो इसीलिए मैंने आज जो मेरा टॉपिक चुना है वो एंगर चुना, क्योंकि मुझे फील ऐसा होता है और मुझे ऐसे एक्सपीरियंस, मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुआ है कि जब कोई भी, भले वो हमें पता है कि सब ऐसा कहते हैं, दुगनी बात करते हैं, दुगली बात करते हैं। पहले कहते हैं गुस्सा करना नेचुरल है, और दूसरी बात कहते हैं दूसरे जब गुस्सा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। बराबर, ये दो स्टेटमेंट होते हैं ना, कि गुस्सा करना तो नेचुरल है, और दूसरी बात कहते हैं कि मुझे कोई गुस्सा करे मेरे पर, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी पर गुस्सा करूं वो भी मुझे पसंद नहीं है। गुस्से का वातावरण घर में हो वो भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन गुस्सा तो नेचुरल है, राइट? गुस्सा तो आता ही है। वैसे ही मेरी जर्नी मैंने शुरू की थी। मुझे कुछ कह दे, मैं तो टच मी नॉट प्लांट, मुझे कोई कुछ कह के जाए तो मैं तो वसूली करने बैठ जाती थी। मैं बस अभी सुनाऊं इसे, और इसे गुस्सा करूं, इसको सुनाऊं और बात को लेकर बैठ जाऊं, है ना? अगर आप लोगों ने 4-5 बार मेरा कोर्स किया है तो ये कहानी सुनी है, अगर एक बार किया है तो नहीं सुनी होगी। मैं, है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं जब भी छोटी थी तो बहुत गुस्सा करती थी, और मेरा नाक तो ऐसे 7वें आसमान पर, मतलब मुझे तो कोई किसी ने कुछ कहना ही नहीं चाहिए।
मेरे पड़ोसी थे, मेरे सामने पड़ोसी थे, तो उस पड़ोसी की बच्ची, मुझे छोटे बच्चों को डेकोरेट करना, लड़कियों को तैयार करना, उनको मेकअप करना मुझे बहुत पसंद आता था। तो मेरी पड़ोसी की जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी ना 4-5 साल की, वो गरबा खेलने जाए या उनकी स्कूल में कोई प्रोग्राम हो तो मेरे पास उसकी मम्मी आती थी। तो एक बार वो हमेशा मैं करती थी और सामने ही रहती थी, तो हमेशा मैं उसको करके देती थी, क्योंकि बॉम्बे में रहती थी ना, तो हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, राइट। तो सामने के घर में वो रहती थी, और एक बार उसकी मम्मी ने मुझे कुछ बोला, वो मेरे घर पे रेडी होने आई, अभी मुझे क्या बोला वो नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत ऑफेंडेड हो गई, मुझे गुस्सा आया। और फिर हाँ, अभी याद आया, शायद उसके मैं घर पे गई और उसने मेरे सामने दरवाजा बंद किया, राइट। और उसने मेरे सामने दरवाजा बंद किया, तो मैंने अपने आप को बोल दिया कि ये जो तूने दरवाजा बंद किया है ना, तू बहुत पछताएगी इसके ऊपर। और मैं उसके घर में 15 साल तक मैंने घर में कदम नहीं रखा, जब तक मैं ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आई। मैंने उसके घर में कदम नहीं रखा। उसने बहुत माफी मांगी, उसने बहुत कहा उसकी बेटी आएगी, उसको सब कुछ करके देगी, उसको मदद करके देगी, उसके बच्चों को पढ़ाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसके घर में नहीं जाएगी। फिर जब मैं ज्ञान में आई, और ज्ञान में आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये जो मेरा बिहेवियर है, वो मैं नहीं हूँ, वो एक दूसरी आइडेंटिटी है, जिसको मैंने समझ के रखा है कि वो आइडेंटिटी ही मैं हूँ। तो वो जब मैंने डिस्टेंस करना शुरू किया, तो ग्रेजुअली मेरे में परिवर्तन आते हुए मैंने देखा। और आप में से कई है जिन्होंने पहली बार ज्ञान, मतलब पहली बार मुझसे मतलब हमारा जब ये कोविड-19 का कोर्स हुआ है, उसमें सबसे पहली बार मेरे से कोर्स किया है पिछले 3 महीनों में। जो पहले से ब्रह्मा कुमारीज में है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने पहली बार कोर्स किया है। आपको लगता है कि आपकी मन बुद्धि में थोड़ी शांति हुई है? सुधा बेन, सुधा पोरेचा? हाँ, सही से शांति, सही से। हाँ वैशाली बेन, मेरे में तो बहुत शांति हो गई मेरे दिल में, आपने जो बताया था इससे। तो क्यों हुआ है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा बहुत जो चेंज आया है, हम प्रोग्रेस में हैं, हम अपनी जर्नी पर हैं। लेकिन जब मेरी लाइफ में मैंने इतना गुस्सा देखा कि मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले मुझसे लिटरली नफरत करने लगे, तो मैं उसको और सह नहीं पाई, और मैं बहुत रोती थी कि क्यों लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, मुझे क्यों प्यार नहीं करते। और मुझे उसका कारण नहीं पता चलता था। फिर मैंने जो दूसरे मैंने स्वामी विवेकानंद का मेडिटेशन करना शुरू किया, ये करना शुरू किया। मैं दरवाजा बंद करके मेडिटेशन करेगी, और जैसे ही दरवाजा बाहर से आएगी, किसी ने कुछ कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरा गुस्सा क्यों नहीं जाता है। फिर मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आई, तो ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद मुझे मेरी जर्नी में क्या क्या हुआ, मैं आज आपको पूरे जो सेशन है उसके दरमियान कहूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये गुस्से को कॉन्कर करना स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने का फाउंडेशन है। अगर मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी को हायर लेवल पर ले जाना है, तो मुझे अपनी इस एनर्जी को, इसे देखो, गुस्सा भी, जैसे मैं आत्मा एनर्जी हूं, तो गुस्सा भी एक एनर्जी है। और मेरे अंदर वो एनर्जी जब मिक्स हो जाती है, तो मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट से दूर हो जाती हूँ। हमने पहले भी सीखा है कि वी एज अ बीइंग, वी आर एनर्जी, वी आर अ बीइंग, हम है। लेकिन जब गुस्सा हमारे में मिक्स हो जाता है, तो हम बीइंग नहीं हो जाते हैं, हम उस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर वो डूइंग में हो जाता है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो माइंड, बॉडी एंड एक्सप्रेशन में आता है। तो वो मुझे अपने बीइंग से दूर ले जाता है।
और स्पिरिचुअल जर्नी इज मोर अबाउट कमिंग क्लोज टू माई बीइंग, फीलिंग माई बीइंग, बीइंग माई बीइंग। बीइंग माना क्या? स्वरूप बन जाना। मैं जो हूं वो स्वरूप बन जाना है ना। एक कहानी याद आती है मुझे। एक राजा था। राजा जो था वो राजा को किसी जौहरी ने बहुत अच्छे 2 हीरे दिए और सेम दिखते थे, दोनों हीरे सेम लगते थे। और उसने कहा कि ये दोनों हीरों में से ये जो इसमें 2 हीरों में एक सच्चा हीरा है और एक झूठा हीरा है, और अगर तुमने ये सच्चा हीरा जो है वो बहुत अनमोल है, अगर तुमने इसको परख लिया तो ये हीरा तुम्हारा। तो राजा ने राज्य दरबार बुलाया और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जौहरी को बुलाया, लेकिन वो दोनों हीरो में इतनी साम्यता थी कि कोई जौहरी जो है उसे पहचान नहीं पाया। और उसमें फिर उसने प्रजा में उसका ऐलान किया कि मुझे ये 2 हीरो में से जो है वो 2 हीरो में से मुझे पहचान के दो। तो एक दिन फिर महल के द्वारे एक अंधा आया, और वो अंधा जो है उसने राजा को कहा मैं हीरा पहचानूंगा। अब राजा ने कहा कि तुम अंधे होकर तुम्हें तो हीरा दिखता नहीं है, तुम पहचानोगे कैसे? उसने बोला नहीं, आप मुझे मौका दो। तो उसने कहा ठीक है ना, अभी उसकी भी दिल रख जाएगा। उसने बोला हाँ ठीक है, ये लेके जाओ। तो उसने बोला कि मैं इस 2 हीरो को लेके महल के बाहर जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है लेके जाओ, अगर तुम्हें पहचानना है, तुम्हें जो चाहिए वो करो, लेकर जाओ। और उसने अपने जो चौकीदार वगैरह थे उसके साथ भेजा और बोला कि जाओ इसके साथ जाओ, और वो हीरा पहचानने गया। अभी दोपहर का समय था। उसने दोनों हाथों में दोनों हीरा रखा और उसने पहचान लिया। और उस राजा को कहा कि ये रहा आपका सच्चा हीरा। और राजा को पता था। तो उसने कहा कि तुम अंधे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सच्चा हीरा है? तो उसने कहा कि जो सच्चा हीरा होता है ना वो कभी गर्म नहीं होता है। जो झूठा हीरा होता है, जो नकली हीरा होता है, वो तुरंत गर्म हो जाता है। तो वो सूरज की गर्मी के अंदर उसकी टेम्परेचर बढ़ गया और उसे पता चल गया कि ये सच्चा हीरा नहीं है। इसी तरह से जो आत्मा गुस्सा करती है या जो आत्मा अपने क्रोध के वश हो जाती है या क्रोध के इन्फ्लुएंस में हो जाती है, तो वो आत्मा जो है वो इसलिए वो झूठा हीरा बन जाती है क्योंकि उसकी जो बुद्धि की जो दिव्यता है, वो दिव्यता के सामने बादल आ जाते हैं। और इसीलिए हमारे में कहते हैं, हमारे गुजराती में तो बहुत अच्छा है, बुद्धि बैर मारी जाए। बुद्धि बैर मारी जाए माना क्या? बुद्धि के ऊपर जो है वो बादल आ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं एक पागल और एक क्रोधी, उसमें कोई फर्क नहीं है। जब इंसान क्रोध करता है, जो देखो कोई पागल इंसान की पागल इंसान होता है जिसका मन का संतुलन, बुद्धि का संतुलन जिसने खो दिया है, वो पागल इंसान कैसे बिहेव करता है? बॉडी के एक्सप्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल, मुंह में से जो निकलता है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल, शब्द भी आउट ऑफ कंट्रोल, एक्सप्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? तो यही एग्जैक्टली होता है जब आत्मा जो है वो क्रोध के वश हो जाती है। और वो क्रोध के वश हो जाए और उससे जो कर्म होता है, फिर वो होने के बाद उसे वो रियलाइज भी, अगर कोई इंसान समझदार होता है तो उसको रियलाइज भी होता है कि जो मैंने कहा वो मैंने ठीक नहीं कहा। बट लेकिन जो वो पछतावा होता है, वो पछतावा, इट्स टू लेट देन, डैमेज इज डन, डैमेज इज डन। एस्पेशली जब हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं, राइट? हमें और हमारा गुस्सा भी जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर तुम्हारा बॉस होगा, देखो एयर होस्टेस का काम क्या है?
यस सर करना, राइट? आप उसे कितनी भी गाली दोगे तो उसको ट्रेन किया गया है, तो वो क्या करती रहेगी? हंसती रहेगी। लेकिन क्या उसकी गुस्से की एनर्जी हंसती है? नहीं, वो दबती है। तो आज हम देखते हैं कि हमें अपनी गुस्से की एनर्जी को मैनेज करना है। देखो, गुस्से को हमें दूर भगाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि दूर वो जाएगा नहीं, because that's a reverse process. So we are not trying to get rid of gussa, we are going to do the reverse cycle, right? तो हमारी पॉलिसी जो है जरा डिफरेंट है कि गुस्से को कैसे टैकल करें, राइट? गुस्से को रिजेक्ट नहीं करें, गुस्से के साथ गुस्से से गुस्सा नहीं करें, गुस्से से नफरत नहीं करें, लेकिन गुस्से को समझ के गुस्से को हम टैकल कैसे करें, ठीक है? So first of all, would you like to ask yourself these two questions? Would you like to be in a peaceful state of being? और दूसरा क्वेश्चन, आप में से आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या सचमुच आप चाहते हो कि मैं जिंदगी में कभी किसी के ऊपर गुस्सा करूं ही नहीं? ऑनेस्टली बताओ. So this is the first step, that really I have a desire for this. तो डिजायर होना माना मैंने एक कदम जो है, आधा रास्ता जो है वो तय कर दिया. तो जब भी कोई हमारे अंदर एक तीव्र परिवर्तन की इच्छा होती है और वो जब डिटर्मिनेशन से साथ होती है, तो आधा रास्ता तो तय हो चुका है. जैसे कि जब मैं आई ब्रह्मा कुमारी इसमें, मुझे पता था कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी गुस्सा. और ये मेरी नहीं है, आप ब्रह्मा कुमारी के मिलियन स्टूडेंट्स हैं, उनके 75% लोगों को पूछना तो 75% यही कहेंगे कि आई वाज शॉर्ट टेम्पर्ड. और वो शॉर्ट टेम्पर से फिर मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी के प्रॉब्लम्स है, मेरे फिजिकल प्रॉब्लम है. और मुझे वो साइंस देने की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब पे और इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है. मैं तो अपने आपकी जो जर्नी है, आप से कुछ जो है ट्रिक्स जो है मेरी, वो शेयर करना चाहती हूँ. तो सबसे पहला, क्या मुझे गुस्से से मुक्त होना है? ओके, योर आंसर इज यस. नाउ नेक्स्ट व्हाट? सो जिस भी चीज से हमें, क्योंकि गुस्से से भी हमारा रिश्ता है, अगर हमें उस रिश्ते से दूर होना है तो हमें पहले उस रिश्ते को समझने की जरूरत कि मेरा उससे क्या रिश्ता है और मैंने उससे रिश्ता क्यों बना के रखा, राइट? तो मेरा रिश्ता उससे क्यों बना है, चलो हम देखते हैं. गुस्सा होता क्या है कि हमारे अंदर एक ये आपने कंसेप्ट सुना होगा, क्योंकि ये एकट टोली का कंसेप्ट है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है. ऑल ऑफ अस वी हैव अ पेन बॉडी. हमारे अंदर पेन बॉडी होती है. अभी पेन बॉडी क्या होती है? पेन बॉडी वो बॉडी होती है जो हमने ड्यूरिंग अवर दिस लाइफ जर्नी एंड मैनी लाइफ जर्नी हमने अक्यूमुलेट किया हुआ पेन है. और वो पेन जो है वो हमारे संस्कार है, जो हमने ब्रह्मा कुमारी के जो 7 डेज कोर्स में सीखा है. वो हमारी पेन बॉडी जो है वो हमारे साथ हमेशा चलती है, क्योंकि हम वो संस्कार लेकर आए हैं. अब उस पेन बॉडी के संस्कार जो है, जैसे शरीर के अंदर हम आते हैं और जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, उसके अंदर से पेन बॉडी जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करती है. जैसे मैंने आपको कहा, एंगर इज अ लिविंग एनर्जी, इट्स एनर्जी. And this energy is coming from where? It is coming from the pain body. किसमें से आती है? वो पेन बॉडी में से बाहर आती है. अब वो जो पेन बॉडी में से बाहर कब आती है? जब वो किसी न किसी व्यक्ति और किसी न किसी परिस्थिति से ट्रिगर होती है. ट्रिगर होती है माना उसका तीर लगता है. और वो जब तीर लगता है तो वो पेन बॉडी को ट्रिगर करता है और पेन बॉडी में से एनर्जी रिलीज करके वो धीरे धीरे वो एक्सप्लोजिव की तरह बाहर आती है. और वो जो एक्सप्लोजिव की तरह बाहर आती है ना, वो 2 या 3 सेकंड में आती है.
और वो 2 और 3 सेकंड के अंदर अगर मुझे ये पता नहीं है कि एक्सप्लोजिव फटने वाला है, तो क्योंकि हमारे में अवेयरनेस नहीं है, हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, तो वो फट से फट जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि निकल रही है, जा रही है, ऊपर जा रही है, उसकी एनर्जी कहाँ तरफ जा रही है। नो अवेयरनेस, नो ऑब्जर्वेशन, नो एनालिसिस, तो फट कैसे फटती है। लेकिन जो फटती है उसका जो सुरसुरियो, आप गुजराती में सुरसुरियो कहवाय, वो जब भी वो चालू होती है ना, उसके लक्षण हमें नहीं दिखाई देते। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में हमने आपके साथ क्या किया, जो अगर आप 3 महीने से मेरे साथ है या 1 महीने से मेरे साथ जर्नी पर हो, हमने क्या किया, हमने उस अवेयरनेस को मर्ज करने की कोशिश की। और वो जो बच्चा है, क्योंकि पेन बॉडी इज लाइक अ ग्रम्पी चाइल्ड, हमारा जो अंदर वो जो भरा है ना, हमने जो सारे जीवन में भर के रखा है, अभी वो भरा कैसे, किसी को देखा वो गुस्सा करता है, और वो गुस्सा करता है तो वो जोर से बोलता है, तो मैं भी जोर से बोलती हूँ। अभी 2 सामने सामने बैठते हैं, ये तो मुझे लेक्चर वो डायलॉग बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपने सुना है कि 2 जन गुस्सा करते हैं तो जोर से क्यों बोलते हैं, इतना क्लोज डिस्टेंस में भी जोर जोर से क्यों बोलना पड़ता है। बुद्धि बेर मार गई है, तो बेर मारी गई बुद्धि हो એટલે પછી अंदर कान में ना जाए। तो जब बुद्धि को ताला लग जाता है तो फिर वो बातें कान में नहीं जाती है, क्योंकि कान में नहीं जाती है इसलिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि कान में जा नहीं रही है ना। और कैसे पता चले कि कान में नहीं जा रही है, बिहेवियर में चेंज नहीं दिखता है। देखो, आप अपना नॉर्मल जीवन में देखो, मोस्टली है ना 75-80 के बाद थोड़ी थोड़ी कान सुनने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सब माताओं को पता होता है, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती, ना मन तो बराबर संभળાય, माता जी तुमने न संभळा। तो जब भी कान थोड़ा कम सुनाई देता है ना, तो फिर वो जो घर में बहू होगी, बच्चे होंगे, तो वो क्या करेंगे, जोर जोर से, तुम जोर से बोलो। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को मैं फोन करती हूँ इंडिया में, अभी उसको पता नहीं मेरी फोन में प्रॉब्लम है या उसको सुनाई कम देता है, वो मुझे बोलते तुम जोर से बोलो। मैंने बोला मम्मी अभी मैं माइक लगा के बोलूं तब तुम्हें सुनाई दे, राइट। तो सामने वाले को सुनाई कब नहीं देता है, या तो फिजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन गुस्से में कब नहीं सुनाई देता है। The same happens in गुस्सा। गुस्से में भी आत्मा को वो आत्मा के दिल की आवाज है वो सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो सामने वाली आत्मा चाहती है कि वो सुने। अभी इसको सुनाई नहीं देती है इसलिए वो जोर से बोलता है। अभी ये आत्मा है, उसकी आवाज दूसरे को नहीं सुनाई देती है तो वो जोर से बोलता है, फिर दोनों जोर से बोलते हैं। इसलिए गुस्से में क्या होता है कि हमारी पेन बॉडी जो है वो जो सप्रेस हो चुकी है, हमने गुस्से को सप्रेस करते हैं। कई जगह पे गुस्सा नहीं चला, इसीलिए कहते हैं ना गुस्से की एनर्जी ट्रांसफर हो। मेरे बॉस ने मेरे पे गुस्सा किया, मैं कुछ नहीं बोल सकी, मैं घर पे आई तो मैं पता है गुस्से भी हम किसके ऊपर करते हैं, मोस्टली ज्यादा उसके ऊपर करते हैं जो वनरेबल हो, जो वीक पोजीशन पे हो, जो हमारे से हायर पोजीशन होती है ना, उसके सामने गुस्सा हमारा चलता नहीं, तो उस वक्त हम गुस्सा सप्रेस करते हैं। और जैसे ही कोई आत्मा हमें वीक पोजीशन पे दिखती है, हम उसके ऊपर वो ब्लास्ट करते हैं। तो बिकॉज इट्स अ एनर्जी, और बिकॉज दिस इज एनर्जी एंड दिस इज एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पे जाती है, तो वो हमारे माइंड को और बॉडी को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और इसीलिए हमें गुस्से वाले इंसान से कनेक्शन रखना अच्छा नहीं लगता है, गुस्से वाले इंसान से बात करने में डर लगता है। और ये जो डर लगता है, घबराहट होती है, डिस्टेंस होता है, तो वो भी तो ब्रेन सेल के अंदर केमिकल रिलीज करते हैं। और वो जो है ना, वो बहुत सूक्ष्म नलियां होती है खून की, वो सबको फट जाती है। गुस्सा जब करते हैं ना, तो वो जो, क्योंकि वो इमोशंस है, और इमोशन इज एनर्जी, एंड व्हेन इट फ्लोज इन एकदम बारीक सी, हमारे बाल से भी बारीक सी हमारे अंदर छोटी छोटी नासिकाएं होती है। अभी उसके अंदर से बहुत फोर्स में अगर एनर्जी पास होगी तो वो नासिका तो डेलिकेट है ना, तो फटेगी, और इसीलिए ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ब्लड की नासिकाएं फटती है।
अभी वही ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट को जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है। तो ये सारी जो बीमारियां होती है वो तो इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन है। क्यों होती है? एनर्जी फ्लो बहुत ही हाई और हीटेड है, इसीलिए गुस्सा, ईर्ष्या, जेलसी, ये सब वन फैमिली है, और ये वन फैमिली में बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इसीलिए जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन इसलिए होता है क्योंकि बहुत हीट माइंड रिलीज करता है, माइंड में केमिकल हीट के रिलीज होते हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं तो हम कॉन्शियसली माइंड के अंदर उस हीट के अपोजिट एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसको है शीतलता। तो जब तक हमें वो शीतलता का अनुभव प्रीडोमिनेंट नहीं हो जाता है तब तक हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जब वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है तब क्या होता है मैं आगे बताती हूँ। अभी कॉजेस ऑफ एंगर क्यों होता है ना, सबसे पहले सबको पूछो ना कि आपको गुस्सा कब आता है, तो सब बोलेंगे जब मेरे से कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे गुस्सा आता है, जब मैं किसी का अन्याय देखती हूँ ना तो मेरे को गुस्सा आता है, बच्चे सुनते नहीं है ना तो गुस्सा आता है। आपको पता है इंडिया में ऐसा हुआ था, ये स्टोरी सुनी होगी आप, न्यूज़पेपर में आया था कि एक माता थी, वो माता अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, 3-4 साल का बच्चा था, 3-4 साल का बच्चा था तो पढ़ा रही थी। तो उसने बोला पढ़ा रही है, अभी 5 बजे का टाइम हो गया है, तो लाओ मैं साथ में खाना भी पकाती जाती हूँ। तो फिर वो बच्चे को सिखा रही थी, है ना, कि तुम गिनती चालू करो। तो वो गिनती चलना शुरू किया उसने। तो उसने बोला हाँ 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो। तो बच्चा बोलता गया और वो सब्जी काट रही थी। तो फिर बच्चे को जब भी बोला कि तुम 39 तक तो बोला, फिर बोला कि अभी 40 बोलो, तो वो बोल ही नहीं पा रहा था। उसने बोला मैंने तुझे क्या बोला, तू 40 बोलना, 40। तो वो बच्चा बोल ही ना पाए। और वो माँ जो है, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था और रोए जा रहा था। माँ को इतना गुस्सा आया, जो उसके हाथ में चाकू था ना, उसने गला काट दिया बच्चे का। और दिस इज अ ट्रू स्टोरी इन मुंबई न्यूज़पेपर। क्या उखाड़ लिया उसको 40 सिखा के, क्या उखाड़ लिया? ये होता है क्रोध में, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, दैट्स इट। पेन बॉडी में से रिलीज हुआ, कंट्रोलिंग ओवर पावर हुआ और धूप। अभी उसके अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ द टाइम लगा उसे अपने बच्चे का खून करने में, एंड व्हाट, 40 नहीं बोल सका। तो लोगों के लिए गुस्से करने के बहुत डिफरेंट रीजनिंग है, और हर आत्मा की गुस्सा होने की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट लेवल पे है। अगर कोई आत्मा गुस्सा करती है तो आपको ये कॉजेस ऑफ एंगर जो है ना, अगर आप उसकी फोटो ले लो तो अच्छा है। ये इसलिए नहीं लेनी, इसलिए भी लेनी है कि ये जानना अपने लिए भी जरूरी है, और ये सामने वाली आत्मा को जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसलिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें कारण पता है तो हमें अपने आप को मैनेज करने की टेक्निक आ जाती है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उसके साथ तो एक बात को आप सब, जिसको डायबिटीज होगा या जिसको डायबिटीज के पेशेंट के साथ डील किया होगा ना, तो बराबर सबको पता है उसके साथ तभी बात करने की जब उसने खाना खा लिया हो, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हो, इंजेक्शन लिया हो, बराबर खाना खा लिया हो, फिर आपको प्रेजेंट करना है। उसके पहले प्रेजेंट किया ना तो रिजेक्शन इज 100%, राइट? तो ये जो, अगर हम उस आत्मा की कमजोरी को समझ लेते हैं, उस आत्मा की रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं, तो छोटी छोटी ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने से हम खुद बच जाते हैं और दूसरों को भी बचा लेते हैं। कई बार हमें जैसे कि हमें आर्ग्यूमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट होता है,
हमें अपने आप को राइट प्रूव करने में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि नाउ आई एम लूजिंग इट, आई गेट एंग्री बिकॉज आई हैव, देखो गुस्से का कारण होता है ईगो, और ईगो माना एग्जिट गॉड आउट। जब ईगो खड़ा हो जाता है, एग्जिट गॉड आउट माने ईगो, EGO, एग्जिट गॉड आउट। जब आत्मा और ईगो क्या होता है, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी जो मैंने बनाई है, और अगर गुस्से पर अपने आप को कंट्रोल करना है ना, तो अपनी दो आइडेंटिटी को टोटली विटनेस, एक विटनेस आइडेंटिटी है जो मैं हूं, और दूसरा है मेरी पेन बॉडी, और वो मेरा जो ग्रम्पी बच्चा, और वो मेरे ग्रम्पी बच्चे को मुझे हील करना है। और वो हील तब नहीं करना है जब सामने से गुस्से की एनर्जी आ रही है, और उसे हील तब करना है जब मैं फ्री बैठी हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। कोई झूठ बोलता है तो आप बोलेंगे क्या बहन, बैठ के कोई झूठ बोलता है तो सुनते रहने का, और उसका झूठ अगर आप देखो सबके सामने ये आती है, और ये जितने एक्सक्यूजेस है ना वो मेरे पास थे गुस्सा होने के लिए, और उतने ही मैंने उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट अपने आप को दिए गुस्सा नहीं करने के लिए। वो झूठ बोल रहा है ना, आपको देखो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको सत्य पता है ना, तो आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है, आप सत्य में हो। जिसे सत्य पता होता है ना, उसके पास स्ट्रेंथ आ जाती है, तो आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है। वो लाइंग तो लाइंग, यू आर नॉट बाइंग। इफ दैट पर्सन इज लाइंग, you are not buying, then what's your problem? Don't buy. And you are not buying because you know that person is lying. वो झूठ बोल रहा है, मैं बाई नहीं कर रही हूं, तो why should I get angry? Right? दूसरा कि मेरा ये मेजर प्रॉब्लम था, इनजस्टिस। मुझे कोई इनजस्टिस करता है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अभी हुआ ऐसे कि एक लास्ट ईयर में मैं जॉब पर थी, और मेरा जो सुपरवाइजर था ना, वो एक रीजन से आता था, और वो डिस्क्रिमिनेटिव था। तो वो जब भी ज्वाइन हुआ, मैंने उसे हेल्प किया, मैंने उसे अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो ही वाज सुपरवाइजर, आई वाज ट्रेनिंग हिम, उसे सब मैंने हेल्प किया। लेकिन फिर उसका झुकाव जो है वो उसकी जो कम्युनिटी है उसकी तरफ बढ़ने लगा, फिर एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बढ़ने लगा, फिर इम्प्लिसिट बायस होना शुरू हुआ। तो ये सब मैं ऑब्जर्व करती रही, ओके, सबके साथ वो करना, ये सब मैं ऑब्जर्व करती रही। अभी एक दिन आई मेरी बारी, लेकिन ना सबकी बारी आती है, क्योंकि जो अगर हम वी आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, देन यू आर नॉट एक्सक्लूडेड। तो फिर मेरी बारी आई, तो मेरे पास आया एक बार, उसने कहा कि वैशाली, you have to hire this person, and if you are not going to hire, I will be very upset on you. And I told him, my friend, now you are trying to control me. Well, I'm not controlling you, I'm just telling you what has to happen. I said like, okay, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि यू आर फोर्सिंग मी टू डू समथिंग विच आई शुड नॉट सपोज टू डू। आप मुझे वो फोर्स कर रहे हो जो मुझे नहीं करना है, और मैं अगर मुझे नहीं करना है तो आप मुझे जबरदस्ती मुझसे नहीं करवा सकते हो। ओके, मैं गई अपने सुपरवाइजर के पास, उसके सुपरवाइजर के पास, और ये जब उसने मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात की, तो वो जो मेरे आसपास 2-3 विटनेस थे, और मैंने ये सब मैं काफी समय से देख रही थी, 2 साल हो गया ये सब ड्रामा, लेकिन आई बारी मेरी। लेकिन जब तक मुझसे नहीं हुआ है, लीगली आई कैन नॉट डू नथिंग बिकॉज इट्स नॉट माई कंप्लेन। आई ऑब्जर्व बट आई हैव, और क्या था, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। मैंने सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया। मैं यूनियन में गई, मैं HR में गई, एंड मैंने
मैंने उन सभी लोग, क्योंकि सब लोग जो आते थे, क्योंकि उनको पता है मैं स्पिरिचुअल हूं, तो सब आके मुझसे बात करते थे। मैं कहती व्हाई डोंट यू कंप्लेन, दे डोंट कंप्लेन। जो जरूरी था वो सब कुछ मैंने किया, एंड नाउ ही इज आउट ऑफ द पिक्चर। बिकॉज इनजस्टिस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आकर मेरे डेस्क पे दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करे, और वो बेइज्जती की और वो जो बिहेवियर है वो सबके साथ करे और इट इज एक्सेप्टेबल। गुस्सा नहीं करना मतलब ये नहीं है कि इनजस्टिस एक्सेप्ट करना, लेकिन जो हो रहा है उसी वक्त अगर मैं गुस्सा करती तो मैं भी फॉल्ट में आती, मैं कुछ कह गई थी, मैं भी फॉल्ट में आती। थैंक्स टू गॉड दैट ही हैज ट्रेन्ड अस, उन्होंने हमें ट्रेन किया है कि कोई भी सिचुएशन हो, इनजस्टिस हमें बर्दाश्त नहीं करना है। कोई झूठ बोलता है तो बर्दाश्त कर लेना है, सहन कर लेना है, सहन करना है, लेकिन उसे एड्रेस भी करना है। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती है मुझे फिर सबके, ओ यू आर अ मेडिटेशन टीचर, व्हाई यू आर कंप्लेनिंग। आई सेड आई एम अ मेडिटेशन टीचर डजंट मीन दैट आई हैव टू एक्ट स्टूपिड। It doesn't mean that what has to be addressed, I don't address, because that's my social responsibility too. अगर मैं वो नहीं कर रही हूं तो मैं अपने कर्म बांध रही हूं। तो गुस्सा करना, इनजस्टिस की फीलिंग के साथ अपने आप को ये फील करवाना, और कई लोग क्या करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं ना, तो वो अपने आप को सप्रेस करके डिप्रेशन में आते हैं, और या तो डिप्रेशन में आते हैं और फिर कुछ ऐसा करते हैं जो एनर्जी, क्योंकि इट्स अ पेनफुल एनर्जी, इट्स गोइंग टू ग्लो फ्रॉम समवेयर। और जब हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वो जो हमारी पेन बॉडी है वो वापस जो एनर्जी रिलीज करना शुरू करती है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आई हैव टू थिंग गोइंग ऑन इन माई सेल्फ। एक है जो मैं हूं और एक है जो मैं नहीं हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं, हम क्या कहते हैं, मैं तो गुस्से वाली हूं। मैं गुस्से वाली नहीं हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे गुस्से का इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस कैसे कम होता है, तो हम उसकी रेमेडी देखते हैं, हाउ टू ओवरकम एंगर। तो सबसे पहले जब भी हम किसी को देखते हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो सृष्टि चक्र का जो है ज्ञान काम आता है। जब हम सृष्टि चक्र के ज्ञान में हम किसी की स्क्रिप्ट को जो है वो पर्सनली ना लेके, वो उसकी स्क्रिप्ट है, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन से जितना डिस्टेंस होता है, उतना हम धीरे धीरे अपने गुस्से के ऊपर जो है कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट मी, इट्स माई आइडिया, बट डजंट हैव टू बी। व्हाट एम आई गोइंग टू लूज? एंड गुस्सा कब आता है पता? गुस्सा तभी आता है where there is a fear of loss। मेरा कुछ छूट जाएगा, मेरा कुछ रह जाएगा, मैं कुछ खो दूंगी। तो पूछो अपने आप से, क्या खो जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या छूट जाएगा, और उसके बिना मेरा क्या हो जाएगा? It's $1 million question। और ये तब पूछो जब मेडिटेशन में बैठे हो। मेरा क्या जाएगा? मैं तो हमेशा अपने आप को यही पूछती हूँ, मारू शू जैसे, मारू शू जाए छे? What am I losing out of it? Because the more I feed my fear of loss, the more I'm feeding my pain body. I'm feeding my painful energy. And what is my fear of loss? मेरा क्या जाता है, मतलब मैं क्या इसमें लूज कर रही हूं, और अगर वो लूज कर रही हूं तो मुझे चाहिए क्या? एग्जाम्पल, मैंने आइडिया दिया। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पे तो ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छी परमात्मा ने एक शिक्षा दी है। जब कभी भी आप अपना आइडिया दो ना, तो मालिक बन के दो, अथॉरिटी से दो, कॉन्फिडेंस से दो।
लेकिन अगर वो आपका आइडिया नहीं माना गया तो बच्चे बन के उसका स्वीकार कर लो। अगर आपका हमारा आइडिया निस्वार्थ है, पावरफुल है, बेनिफिशियल है, तो उसके अंदर इतनी पावर है कि आपका आइडिया कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमें अपने आइडिया से भी इतना फियर ऑफ लॉस है कि मेरा आइडिया ना सुने, मेरा किसी ने सुनना चाहिए, और ये नहीं सुनेगा तो मुझे कैसे फील होगा, मैं उसका नहीं सुनूंगी तो उसको कैसा फील होगा। दिस इज ऑल यू आर फीडिंग योर पेन बॉडी, दिस इज यू आर फीडिंग योर पेन चाइल्ड। डोंट फीड योर पेन चाइल्ड। पेन का जो बच्चा है, अंदर जो पेन को भर के रखा है, उसको और खाना पीना खिला के उसको मजबूत नहीं करो, क्योंकि वो जब बस्ट होता है ना तो बहुत नुकसान करता है। और कई लोग कहते हैं ये सिंपल है पोस्टपोन एंगर करने के लिए। जैसे मैं ये करती थी कि जब मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना था जो हमेशा गुस्सा करता था, पता नहीं कौन सी बात में गुस्सा आ जाएगा, थाली फेंक देगा, मुंह पे ग्लास मार देगा, है ना, लेके फिर भीत पे डालेगा। तो मैंने तो लाइक आई हैव सीन अ होल लॉट ऑफ ड्रामा विद एंगर। तो जब मुझे उस एनर्जी से दूर रहना था ना, तो पहले मैं 10 फुट का अंतर रखती थी। वो आत्मा बोलना चालू करे, वो इंसान बोलना चालू करे, मैं अपने पीछे 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 पैर लेके जाती थी। क्योंकि क्या होता है, आवर बॉडी इज वाइब्रेटिंग एनर्जी, एंड इफ यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, अगर वो हम इंसान से बहुत नजदीक होते हैं तो उसकी वाइब्रेशन की जो आग की जो लपटें हैं वो मुझे भी अपने में ले लेती है। तो पहले फिजिकल डिस्टेंस, फिर कई लोग कहते हैं जब गुस्सा आता है, कुछ बोलने का मन करता है, तो पानी की सिप लेनी चाहिए, धीरे 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 पानी पीना चाहिए। तो कहते पानी क्यों पीना चाहिए? पानी के अंदर शीतलता है, तो वो शीतलता जो है वो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का थोड़ा टाइम देती है, और धीरे 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 जो है हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं, राइट। और जब आप ईमेल लिखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जब ईमेल लिखते हैं और किसी पर गुस्सा आया है ना, कई लोगों को ऐसा होता है, गुस्सा आता है ना प्रोफेशनल लाइफ में, दन 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 ईमेल लिखना शुरू कर दे और सबको ब्लास्ट कर दे। अब भी मुझे पता चला कि मेरे जो डायरेक्टर थे, फाइनेंस डायरेक्टर थे, उसको निकाल दिया, राइट। सुबह 10 बजे वो आया, 12 बजे हमारी मीटिंग हुई और हमको बोला कि उसको तो निकल गया। तो फिर मैंने मेरे चांसलर को पूछा कि ऐसा क्या हो गया, उसको क्यों निकाल दिया? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि उसे जो भी प्रॉब्लम था ना, तो उसने प्रॉब्लम क्या किया, उसने वाइस चांसलर को भेजा, चांसलर को भेजा, और सब एडमिनिस्ट्रेटिव को भेजा, और सब टॉप नोट को भेजा, सब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेजा, और ये सब जो इमेच्योरिटी का जो उसने प्रदर्शन किया, he lost his job. This is what happens. And people don't care because ego. बुद्धि बेर मारी जाए, बुद्धि को ताला लग जाता है। तो ऐसे हमारे से कई बातें हो जाती है और हमें पता नहीं होता है, बिकॉज वी आर आउट ऑफ कंट्रोल। सो वी ट्राई टू पोस्टपोन इट माना तुरंत ईमेल लिखने नहीं बैठ जाओ, तुरंत टेक्स्ट करने नहीं बैठ जाओ, तुरंत फोन करके चैटे चालू नहीं कर दो, नहीं। अगर हमें ऐसे फील होता है ना कि मेरे अंदर की एनर्जी जो है वो बर्स्ट होने वाली है, अगर थोड़ा भी ऐसा, और अभी आपको एहसास होगा क्योंकि अभी आप ब्रह्मा कुमारी में आके मेडिटेशन कर रहे हो, यू कैन सी दैट। और जैसे ही हो ना, गो आउट फॉर वॉक। 10 मिनट का वॉक जो है वो आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट करेगा। मैं वैसे करती थी। मैं क्या करती थी कि मैं घर में रहती थी, तो फिर अगर मेरे डैडी बहुत गुस्सा करते थे, नहीं थी तो मैं क्या करती थी कि मैं अपने भाई के बच्चे को लेके मैं सीधी बाहर चली जाती थी और उसको घुमाने ले जाती थी, और मैं बोलती थी कि मैं है ना इसको घुमा के लेकर आती हूँ। ऐसे भी नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हो, मैं बाहर जा रही हूँ, नहीं, मैं उसको घुमा के ले आ रही हूँ। तो मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, सबसे पहले कि मैं इन्फ्लुएंस में ना आऊं, और उसके बाद जब मैं वॉक कर रही हूं तो अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, सेल्फ एनालाइज करो कि व्हाट आई कुड डू डिफरेंट।
नेक्स्ट मेडिटेशन करो, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, अपने आप को सजेशन दो जो हम आपको मेडिटेशन में सिखाते हैं। और जब हम दूसरों को मदद करते हैं ना, ऑलवेज यू आर नॉट हेल्पिंग अदर्स बिकॉज यू वांट टू हेल्प देम। हमेशा ये कभी नहीं सोचो कि मैं दूसरे को मदद करके उसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। मैं जो भी दूसरे के लिए कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को मदद कर रहा हूँ और मुझे उसमें खुशी होती है, राइट? भले मैं आपके आज इतने 3-4 महीनों से कॉन्स्टेंटली मैं आपके साथ, लेकिन मुझे आप लोगों से बात करके, ये ज्ञान शेयर करके खुशी होती है। मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ। और जब मैं आपके लिए कर ही नहीं रही हूँ, आप किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, इट डजंट मैटर टू मी बिकॉज आई एम डूइंग इट आउट ऑफ माई प्योर हार्ट। ये मैं सेवा कर रही हूँ, और जब सेवा की जाती है तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं मुक्त हूं। तो मुझे आप कुछ भी बोलो, मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो सेवा करनी है। और वही भाव जो है वो हम अपने कर्मों में लाए, अपने घर में लाए। देखो, जब आप, हम परमात्मा कहते हैं, जब आपका भाव सेवा का होता है ना, तो वो आपको मदद करता है ये पेनफुल बॉडी से डिस्चार्ज करने में। क्योंकि हम सभी जो है वो पेनफुल बॉडी के गुलाम है। जो गुस्सा करता है ना, वो गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है? सामने वाले का गुलाम होता है, क्योंकि सामने वाला उसे कंट्रोल करता है, और अपनी पेनफुल बॉडी भी हमें कंट्रोल करती है। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी सुंदर, पवित्र, शांत, प्रेम स्वरूप आत्मा को उस दलदल से मुक्त करते हैं। टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है। 6 महीने के बाद मैं ब्रह्मा कुमारी में आई, मैंने ठान लिया कि बस मुझे करना है। और मैं सिर्फ अपने को देखती थी कि सामने वाला कोई भी बंदर का डांस करे, मैं अपने को देखती थी कि मेरे अंदर कितना डांस होता है। कुछ नहीं, नो रिएक्शन, नो फेशियल रिएक्शन, नथिंग, माना नथिंग डूइंग। 6 महीने के अंदर आई कुड कॉन्कर माई एंगर एंड पीपल वुड लाइक। सबको ऐसा लगा कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने मेरे पे जादू मंत्र कर दिया है, कि मैं कुछ अलग हो गई हूं। सबके मुंह से ये लगा कि ये लड़की वो नहीं है, ये लड़की अलग हो चुकी है, ये लड़की कुछ बदल गई है, इसको किसी ने कुछ कर दिया है। हमारे गुजराती में कहीं खौड़ा भी दी दूसरा, इतना 360 डिग्री। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही काम किया, अपने आप को ऑब्जर्व किया कि कौन क्या बोलता है और देख तेरे मन में क्या होता है। अगर मैं रिग्रेस, देखो कोई भी पुरुषार्थ करना है ना, उसके अंदर यम नियम चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये गुस्सा मेरी तबीयत को तकलीफ देता है, या मेरे घर को तकलीफ देता है, या मेरे संबंधों को तकलीफ देता है, या मुझे तकलीफ देता है, और वो देता ही है, तो मुझे अपने आप को यम नियम में बांधना पड़ेगा। और यम में नियम माना क्या? अपना चौकीदार खुद बनो, अपने आप के ऊपर 24/7 का वॉच रखो, उसके बिना गुस्सा जाएगा नहीं। अपनी पेन बॉडी को देखो और अपने आप को देखो, सिर्फ अवेयरनेस में रहो और सिर्फ ऑब्जर्व करो अपने आप को। धीरे धीरे वो चला जाएगा। इन ऑब्जर्वेंस, दिस इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। इफ यू जस्ट प्रैक्टिस दिस, द होल लाइफ विल चेंज। किसी भी एनर्जी को जब ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, तो उस ऑब्जर्व में, ऑब्जर्वेशन के अंदर वो एनर्जी जो है उसका विनाश होता है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई भी एनर्जी आपके अंदर है, अगर आपको उसके अंदर से मुक्ति चाहिए तो सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो। अगर एंगेज नहीं करोगे तो वो एनर्जी आपसे विदा ले लेगी। फिर वो क्रोध की हो, या मोह की हो, या लस्ट की हो, या वासना की हो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने से उस एनर्जी को फीडिंग नहीं मिलती है, और फीडिंग नहीं मिलती है तो उसका विनाश हो जाता है। और फीडिंग माना क्या? मेरे ही पेन बॉडी से निकलते हुए मेरे संकल्प,
उस संकल्पों को सिर्फ ऑब्जर्व करो, वो मर जाएंगे, एंगर एग्जिट हो जाएगा। बहुत डीप बातें हैं, इट्स अ लॉट टू ग्रास्प। दूसरी कि अपने इंटेंशन को चेक करो कि मेरा इंटेंशन क्या है, और अगर वृत्ति ठीक नहीं होगी तो कुछ भी फिक्स नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं कि वृत्ति अगर तुम्हारी पावरफुल है और प्योर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफलता दिला नहीं सकती। तो अपने दिए हुए परमात्मा की ताकत के ऊपर विश्वास करो, और अगर वो वृत्ति ठीक नहीं है तो वहां पे चेंज करो, बिकॉज एक्शन इज अ वेरी ग्रोस फॉर्म, लेकिन वृत्ति जो है बहुत सूक्ष्म फॉर्म है। और फिक्सिंग हमें आंखों से गुस्सा कम करना, हाथों से गुस्सा कम करना, मुंह से गुस्सा कम करना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क जब तक हमारी वृत्ति हम चेंज नहीं करते। और वृत्ति क्या? मेरे दिल में हर आत्मा के लिए एक शुभ भावना होनी चाहिए। शुभ भावना रखो और छोड़ दो, बस। अभी आप कहेंगे एकदम बच्चों को ऐसे थोड़ी छोड़ देने का, नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ देने का, लेकिन बच्चों को माँ बाप ने क्या ट्रेनिंग दी है पता है? और हम खुद ऐसे ट्रेन हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि ऐसी ही ट्रेनिंग चलती है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मैं ट्यूशन कराती थी, तो बच्चों को माताएं मुझे बोलती थी कि आप मेरे बच्चे को मारते हो, तो मारते नहीं हो तो मेरे बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था। मैंने जब बच्चों को मारना बंद कर दिया था ना, मेरे एक शब्द के ऊपर बच्चे करते थे, लेकिन उनके माँ बाप वो नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनके माँ बाप का नहीं सुनते थे, मेरा तो सुनते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं मारती नहीं हूँ, इसलिए उनके माँ बाप का नहीं सुनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना वो एक दृष्टिकोण ऐसे बना के रखा था कि गुस्सा करने से ही बच्चे सुनते हैं। अब उसी बच्चे ने वो ही एब्जॉर्ब किया, उसने अपनी पेन बॉडी को और स्ट्रांग बनाया, और वो बड़ा हुआ, और फिर उसने यही समझा कि दुनिया में बाहर जाओ तो जोर से बोलो, गुस्सा करो तो बात हो जाती है। और वो एक बार होता है तो फिर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। और फिर उसके अपोजिट में अगर कहो कि नहीं, प्यार से तो बच्चा समझता है, बिलीफ सिस्टम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग है। बिलीफ सिस्टम बनाने वाले कौन है? माँ बाप है। मैंने कई लोगों के माँ बाप के कई बच्चों को देखा है कि जिनके माँ बाप बहुत प्यार से बच्चों से व्यवहार करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बच्चों से व्यवहार करते हैं ना, उनके बच्चे बहुत अच्छे सिटीजन बनते हैं। बच्चे के साथ ऐसा, क्योंकि उसका शरीर छोटा है, उसका मतलब ये नहीं आत्मा छोटी। वो आत्मा उतने ही रिस्पेक्ट की, उतने ही प्यार की अधिकारी है जितने बड़े हैं। और कभी बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए तू मुझे क्या सिखाएगा, तेरे को क्या अकल है, ऐसे सब। इट्स लाइक वायलेंस विद द किड्स, टोटल वायलेंस है ये, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, और माँ बाप की एनर्जी, माँ बाप के शब्द बच्चों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। तो माँ बाप कौन से आशीर्वाद से अपने बच्चों का सिंचन करते हैं, और जैसे मैं अपने फिजिकल बच्चे का सिंचन करता हूँ, इसी तरह से मेरे इनर चाइल्ड का, मेरे अंदर जो बच्चा है, मेरी जो पेन बॉडी बन चुकी है, उस पेन बॉडी के अंदर जब तक मैं स्नेह, प्यार और शांति का सिंचन नहीं करूंगी, तो वो बच्चा मुझे दुख ही देगा। और दुखी बच्चा, कमजोर बच्चा गुस्सा करेगा। हेल्पलेस बच्चा गुस्सा करता है। इंसान जब हेल्पलेस होता है, वीक महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को कुछ दिखाना है, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बना के उसको रिफ्लेक्ट करना है। So this is all the game. What's happening behind the scene? यही सब होता। तो उसके लिए हमें पहले अपने बच्चे को फिक्स करो, अंदर के बच्चे को फिक्स करो। बच्चों को कंट्रोल करने के पहले अपने आप को तो देखो। आप बच्चे को कहते हो कि तुम ये नहीं करो, क्या आप कंट्रोल अपने आप को कर सकते हो? आपको कहो सुबह 5 बजे उठ जाए, आप उठ जाते हो? नहीं उठते हैं।
वो मेरे को करने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत बड़ी हो गई, मैं तो कमाने लगी, मेरा तो ये हो गया, मैंने तो पढ़ाई हो गई, मेरा सब कुछ हो गया। वो तुम्हें करना है। बच्चे को आपके अंदर तो कोई लक्षण दिखते नहीं है, तो उसे नहीं लगता है कि आपको देख के उसको करना चाहिए, राइट? तो हमारी एनर्जी जो इस प्रकार, क्योंकि इवन बच्चों के साथ हो या कलीग के साथ हो या बड़ों के साथ हो या छोटों के साथ हो या हस्बैंड के साथ हो, जब तक मेरी एनर्जी लव एंड रिस्पेक्ट की नहीं है तो मुझे रिटर्न में वो मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। बिकॉज दैट इज व्हाट दैट एनर्जी, हम शब्दों को नहीं देखते हैं, हम भाव को देखते हैं, इसलिए कहते हैं उसका भाव नहीं है। कोई आपको ऊपर ऊपर से कहेगा ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन आपको पता है वो थैंक यू फॉर्मेलिटी के लिए कहता है, लेकिन उसने थैंक यू तो बोला ना, लेकिन आपने शब्दों को नहीं देखा, भाव को देखा। तो अगर मैं दूसरों के भाव को देखती हूँ तो क्या मेरे भाव दूसरों को नहीं दिखाई देते हैं? तो यू डोंट हैव टू से नथिंग, you are reflecting yourself because you are full of perfume of your vibration. We don't have to say nothing to nobody. और इसीलिए गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सबसे पावरफुल किसी का परिवर्तन करना है ना, तो मुझे ये भी एक शब्द दादी ने कहा था, प्रकाशमणि दादी का शब्द है ये, कोई तुम्हारे जुबान को तोड़ सकता है लेकिन कोई भी तुम्हारी साइलेंस की ताकत को तोड़ नहीं सकता। और ये मेरे दिमाग में ठक गई, साइलेंस को कोई नहीं तोड़ सकता। और साइलेंस, अगर तुम साइलेंस में चली जाओगी ना, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, तुम्हें कोई कमजोर कर नहीं सकता। साइलेंस में जितनी ताकत है, लोनलीनेस में नहीं, चुप रहने में नहीं, साइलेंस में। साइलेंस की ताकत को अगर अपना हथियार बना दिया ना, कोई दुनिया की ताकत आपसे जीत नहीं सकती। और वो जब साइलेंस हो जाता है, वो साइलेंस तभी होता है जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालाइजेशन करते हैं, सेल्फ कॉन्वर्सेशन करते हैं, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करते हैं और अपनी शक्ति को अपने आप एहसास कराते हैं। यू आर नो मोर वीक, यू हैव पावर्स, you just need to use it. साइलेंस में जाए, काम सब कुछ करे, व्यवहार सब कुछ करे, लेकिन साइलेंस की शक्ति का हथियार यूज करके करे। तो एंगर की एनर्जी, एंगर की पेन बॉडी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है? ओके, ओम शांति। I hope you got something out of it. Any questions? Yes, Vaishali, I have a question. वो गुस्से का संस्कार पूर्व जन्म से आता है, आत्मा में आता है जो ऑफ कोर्स हम अपने संस्कारों को साथ में लेके आते हैं ना। जैसे मैंने आपको हमारे साथ फुल पैकेज आता है, हमारे साथ हमारा पेन भी आता है, ओके, हमारे साथ हमारी कमजोरियां भी आती है, हमारे साथ हमारी अच्छाइयां भी आती है, हम फुल पैकेज साथ में ट्रांसफर करते हैं। ओके। तो वो है, लेकिन वो मैं नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। मैं अवेयरनेस हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक प्योर स्पार्कलिंग लाइट हूँ। और मेरी लाइट के, अगर जब मैं लाइट के स्वरूप में रह के उसे ऑब्जर्व करती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा पुराना संस्कार एग्जिट करता है। तो देखो, आप जब ड्रामा देखने जाते हैं ना, या नाटक, इसकी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, नाटक की बात कर रही हूँ। नाटक जब देखने जाते हैं तो जिस एक्टर का रोल होता है, जिस एक्टर को बोलना होता है, उसके ऊपर लाइट होती है, राइट? तो इसी तरह से, क्योंकि जो लाइट, जिसके ऊपर लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो हमने भी, और जो जिसके ऊपर लाइट है वो लाइट पावरफुल, उसे पावरफुल बनाती है।
उसे पावरफुल अपीयरेंस दिलाती है। इसी तरह से मेरे अंदर भी कई प्रकार की एनर्जीज है और मैं जिसके ऊपर लाइट डालती हूँ वो लाइट में, उस लाइट के अंदर मुझे वो एनर्जी दिखाई देती है और वो एनर्जी पावरफुल होती है। तो इसे हमें और कुछ नहीं करना है, वो गुस्से की एनर्जी के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। अपनी पावर ऑफ पीस की एनर्जी के ऊपर फोकस करो। लाइट यहाँ से लेके जाओ, वहां पे डालो, फोकस वहां पे करोगे, वो इमर्ज होगी, वो लाइमलाइट में आएगी, वो दिखाई देगी और वो वर्क करेगी। Got it? Got it? Am I clear? Yes, વૈશાલી બેન, yes, thank you. એટલે વૈશાલી બેન એટેન્શન શિફ્ટ કરવાનું આપણી આત્માની ક્વોલિટી ઉપર। હું ગુસ્સો નથી, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं शांत हूँ। अच्छा, तो अपने आप को ये बोलना बंद करो पहले तो कि मैं गुस्से में हूँ। मैं गुस्सा हूँ ही नहीं। तो ये भाषा चेंज होती है, वृत्ति चेंज होती है, तो व्यक्तित्व चेंज होता है। વૈશાલી બેન ઘણીવાર એવું થાય કે કોઈ જે ગુસ્સાવાળું માણસ હોય એની સામે તમે કઈ બોલી જ ન શકો, તો શું કરવાનું? नहीं बोलवानो ने, why you have to say anything? उनका कहना है कि गुस्से वाले के इंसान के सामने आप बोल नहीं सकते हैं। मैं भी नहीं बोलती थी क्योंकि उस वक्त बोलने उस वक्त वो समय नहीं है बोलने का। ऐसा नहीं पर तो सप्रेस करो तो सप्रेस પછી ક્યારેય તમે એની સાથે વાત જ ન કરી શકો ना। You don't have to suppress if the person, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने अभी आपको बोला क्लास में कि जब वो आत्मा आपसे गुस्सा करती है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी एनर्जी को मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। अभी जब हमें ये बात का ज्ञान है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और वो शांत स्वरूप आत्मा है, तो मुझे जब मैं उसे देखती हूँ और वो गुस्सा कर रहा है तो मुझे अपनी एनर्जी को, उसकी जो शांति की एनर्जी है उसके ऊपर लाइट देनी है, क्योंकि मेरी आंख है। समझी गई? तो क्या होगा कि वो उसकी जो एनर्जी जा रही है, क्योंकि मेरा एक्सचेंज ही फायर के साथ नहीं हो रहा है, मेरा एक्सचेंज तो हो रहा है उसकी ओरिजिनल क्वालिटी के साथ। देखो, पेन बॉडी टू पेन बॉडी कॉन्वर्सेशन होगा तो पेन होगा, लेकिन सोल टू सोल कॉन्वर्सेशन होगा तो शांति होगी। तो उसकी पेन, और ये मैंने जिंदगी में किया हुआ अनुभव आपको बोल रही हूँ। This is how I practice and this is how I could protect myself. मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना ऐसे सीखा है। कोई कुछ भी करता है ना, उसके बंदर के नाच को देखकर मैं अपने अंदर दिमाग में उसका बंदर का नाच नहीं चलाती थी। मुझे एग्जैक्टली परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था उसको एग्जैक्टली यूज करना कैसे है परमात्मा ने क्लियर कट बताया था। अभी मैं नहीं यूज करूंगी तो कंप्लेन करूंगी, नहीं जाता है, नहीं जाता है। यूज किया, अप्लाई किया, मेहनत किया, अपने आप को नियम में डाला, 1 घंटा बैठ के रोज मेडिटेशन किया, ये सब नहीं किया तो कंप्लेन नहीं करना है। फिर यही लाइफ है, जीते रहो। वो गुस्सा करे, मैं गुस्सा करूं, कर्म के बंधन बंधाते रहो, वो दुखी हो जाए, मैं दुखी हो जाऊं, जीवन जियो। So everything needs efforts, commitment and work. Without work, even गुस्सा भी एग्जिट नहीं होगा। Clear cut. Right? Yes. Any question? दीदी, किसी की केयर कर रहे हैं आप जो नहीं सुन रहा है, मतलब किसी ने, डॉक्टर ने कुछ चीज करने मना किया एंड वो नहीं सुन रहा है एंड यू केयर फॉर दैट कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए उसके साथ बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग और समथिंग। तो मेरे साथ होता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है कि व्हाई यू आर, आई मीन यू हैव दैट मच ऑफ दिमाग की कर सकते हैं, इसको करना चाहिए बट नहीं कर रहे हैं। तो उसको मैं किस तरीके से समझाऊं विदाउट गुस्सा, क्योंकि मेरे साथ होता है कि फिर मुझे गुस्सा आने लगता है कि ये बात नॉर्मल है जो सब समझनी चाहिए, जो नहीं समझ रहा। तो वो चीज को कैसे मैं, मतलब आप एक मुझे सॉल्यूशन दीजिए कि मैं उस पे कैसे काम करूं ताकि मैं कुछ टाइम उस पे काम करके देख सकूं। तो देखो, पहले तो है ना उस बात, एक पहले अपने पे ये काम करो कि वो मेरा सुनता नहीं है, वो निकाल दो।
वो मेरा सुनेगा, ओके, वो मेरा सुन रहा है। तो पहले वो, क्योंकि जब आप देखते ना वो मेरा सुनता नहीं है, तो वो एक प्रकार से हम उसको स्टैंप दे देते हैं, और वो स्टैंप देते हैं नेगेटिविटी का और काम करना चाहते हैं पॉजिटिव। डजंट वर्क। ओके, वो सुनेगा, वो समझेगा, और फिर उसको थोड़ा डिटैच करके उसको हील होने दो। वो सुनेगा, वो समझेगा, उसे समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे उसको अपने आप को ऑब्जर्व करो। पहले मैं उसकी एनर्जी में नहीं आ रही है, धीरे धीरे अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी ना, तो फिर वो कॉन्शियसनेस से उनके साथ कभी बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से बात करो। लेकिन पहले अपनी एनर्जी को, अपनी वृत्ति को पहले क्लीन कर दो, और ये नहीं रखो कि जो मैं कहती हूँ वो उनको सुनना ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, राइट। मैं उसको फोन करती हूँ तो वो बोलती है मुझसे बात नहीं करनी तेरे से। मैंने बोला ठीक है, आई एम फाइन। और मेरा भाई वहां से चिल्लाता है, अरे वो वहां से फोन कर रही है, कभी कभी फोन करती है, तू बात नहीं करते। मैंने उसको बोला तू उसको चिल्ला मत, इट्स ओके, इट्स फाइन। वो ये नहीं सुनती। मैंने बोला इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो उस उम्र में है वो मेरा सुने, मैं वो चाहती हूँ कि वो जिस उम्र में है वो जो उसकी आत्मा चाहती है वो करे, और मुझे वो उसकी आत्मा जो करेगी उसमें खुशी है। हाँ, वो दवाई नहीं पीती है तो क्यों नहीं पीती है, वो भी दवाई नहीं पीती थी, तो वो क्यों नहीं पीती है, तो उसने वो कहा कि मेरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुझे गर्मी हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन, जब तक हम उस आत्मा को समझ के उसकी बातों को रियलाइज करने की हमारे में ओपननेस नहीं होगा, तब तक, क्योंकि मेरे से रिजेक्शन जा रहा है, उस आत्मा से मेरे को रिजेक्शन की एनर्जी आएगी, और वो रिजेक्शन की एनर्जी नहीं आएगी, वो फुल बाउंस बैक रिजेक्शन आएगी। लेकिन मैंने उस दिन उससे बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह फिर मैंने वापस ट्राई किया। मैंने बोला मम्मी जाग रही है, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला वो बात करेगी, तो फिर उसने मेरे से बात की। उसने बोला कि वो सुबह ना मेरे को ठीक नहीं था ना, मैंने बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ठीक हो, ठीक है, फाइन, खुश। मेरी खुशी किसमें है? उस आत्मा की संतुष्टता में है। अभी उस आत्मा, अगर वो दवाई नहीं पी रही है, उसको दवाई पीनी ही चाहिए, डॉक्टर ने बोला ही है, मैं कहती भी हूँ, फिर भी वो नहीं सुनती है, तो मैं यहाँ पर बैठ के क्या करूंगी? उसको शुभ भावना दूंगी। और जब मैं अपनी एनर्जी को गुस्से से नहीं करती हूँ, वो सुनती है, वो आत्मा सुनती है, क्योंकि हर आत्मा जो है ना, वो इवेंचुअली वो आत्मा है, बहुत प्योर है, बहुत शांत स्वरूप है, और हर आत्मा को प्यार और रिस्पेक्ट की एनर्जी पहुंचती है। तो ये विश्वास रखो अपने में कि सच्चा प्यार, पवित्र प्यार और शांति की एनर्जी उस आत्मा को परिवर्तन करेगी, और करती ही है। बस हम अपनी जिद न करें, मैं जब कहूँ, मैं जैसे कहूँ, मैं जो कहूँ वो ही सच है। वो मेरे लिए सच है, उसके लिए नहीं है, और वो मुझे 100% सच लगता है। What if that person doesn't? That's not the truth for them, because truth is different for everybody. Everyone has their own truth and their own version of truth. So rather than we fight with that person's truth, उस इंसान के सच्चाई के साथ झगड़ा करने से अच्छा है कि हम पहले अपने सत्य के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर क्लियर एनर्जी कर दे। है ना, ये मेरे से वर्क किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तो ऐसे किया है और मेरे से वर्क होता है। चलो हम मेडिटेशन करते हैं। सिट, रिलैक्स, अपने अंदर एक बहुत पावरफुल और शांति की शक्ति को देखो। और अपने मन के
आईने पर उन इंसानों को सामने लाओ जिससे आपने बातें करना बंद की हो। जिसको आप अवॉइड करते हो, जिसे आप पसंद नहीं करते हो। जिनके साथ आपकी स्मूथ एनर्जी एक्सचेंज न हो। अब उन व्यक्तियों से अपना चेहरा निकाल दूसरी दिशा में, जहां पे परमात्मा की शांति और प्यार की शक्तियां बह रही है। उस पर अपनी नजरें टिकाओ। परमात्मा की शक्ति के सामने बैठो। परमात्मा की शक्तियां आपसे प्रवाहित होकर उन सभी आत्माओं को शीतलता प्रदान कर रही है। मेरा इनसे कोई मनमुटाव नहीं। परमात्मा इसे बल दे। इनकी जिंदगी खुशियों से भर दे। इनके जीवन में प्रेम और शांति की वर्षा हो। इन आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। परमात्मा की शुद्धता मेरी उनके प्रति भावनाओं को शुद्ध कर रहा है। और ये पवित्रता मेरे जीवन को पॉजिटिव बना रही है। मेरे कर्म इनसे मुक्त हो चुके हैं। और मेरे मन का भार हल्का हो चुका है। एक नई सुंदर यात्रा का मैं आरंभ कर रही हूँ। मेरी आत्मा हल्की और शांत हो चुकी है। ओम शांति।